उत्तराखंड के सबसे चर्चित जमीन घोटाले में अब ऐसा मोड़ आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक हलचल मचा दी। एक साथ कई शहर, कई टीमें और कई ठिकाने, और सुबह से शुरू हुई ऐसी कार्रवाई जिसने हर किसी को चौंका दिया है। और सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल है उस पूरे सिस्टम का जिस पर जनता भरोसा करती है कि आखिर हरिद्वार नगर निगम की करोड़ों की जमीन के मामले में अब विजिलेंस के हाथ क्या लगा है। आइए जानते और समझते हैं इस वीडियो के माध्यम। हरिद्वार नगर निगम भूमि प्रकरण अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहा है। जांच ने अब ऐसा रुख ले लिया है जहां सीधे उन लोगों के दरवाजों तक दस्तक दी गई है जिनका नाम इस मामले में सामने आया है। शुक्रवार की सुबह विजिलेंस की कई टीमें एक साथ अलग अलग शहरों में सक्रिय हुई। किसी को भनक तक नहीं लगी और देखते ही देखते दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में एक साथ छापेमारी शुरू। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई का दायरा काफी बड़ा था। कुल 10 आरोपियों से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू। इसमें आवास और कार्यालय दोनों शामिल थे। जांच एजेंसी की टीमें घंटों तक दस्तावेज पड़ताल करती रही। हर फाइल, हर रिकॉर्ड और हर लेन देन से जुड़ी जानकारी को बारीकी से खंगाला गया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस मुकदमे से हुई जो विजिलेंस सेक्टर देहरादून में दर्ज की गई थी। इस मामले में एक IAS अधिकारी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने अब सबूत जुटाने शुरू कर दिए और यही वजह है कि अलग अलग शहरों में एक साथ दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाने की कोशिश की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई स्थानों से अहम रिकॉर्ड और जरूरी कागजात इकट्ठे किए गए। अब इन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। एजेंसी यह समझने की कोशिश करेगी कि जमीन के सौदे से जुड़े फैसले कैसे हुए थे, किस स्तर पर मंजूरी दी गई थी और भूमि प्रक्रिया में किन किन लोगों की भूमिका रही। यह मामला पहले भी काफी चर्चा में रहा है, इसलिए पूर्व जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ पहले ही बृहद दंड की संस्तुति दी जा चुकी है। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त रहे IAS वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की भी सिफारिश कर दी गई। अब मुकदमा जो है दर्ज होने के बाद जांच का नया चरण शुरू हुआ है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजिलेंस अब उन किसानों के खातों की भी जांच करेगी जिनके नाम पर भूमि से जुड़े वित्तीय लेन देन हुए थे। आखिर पैसा कहां से आया, किस खाते में गया और किस आधार पर भुगतान हुआ, इन सभी पहलुओं को जांच के दायरे में शामिल कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए रिकॉर्ड की फॉरेंसिक और तकनीकी स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं तो उन लोगों की भी भूमिका खंगाली जाएगी जिनका नाम अभी तक इस प्रकरण में सामने नहीं आया है। यानी जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ी। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों को इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रहा है, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही और इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है बल्कि सरकारी निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर है, उसकी जवाबदेही पर। हालांकि इस बीच कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जांच सिर्फ मौजूदा आरोपियों तक सीमित रहेगा, क्या इस पूरे मामले में और भी नाम सामने आएंगे और क्या सभी वित्तीय लेन देन की पूरी कड़ी सामने आ पाएगी और क्या इस पूरे प्रकरण से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका खंगाली जाएगी। कुछ जानकार यहाँ तक मानते हैं कि अभी जांच में कई अहम पहलुओं का आना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में यदि नए दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। हालांकि इन संभावनाओं पर अंतिम निष्कर्ष पूरी जांच आने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि मामले में एक बार फिर उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। विजिलेंस की यह बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में कई नए खुलासे कर सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जब्त किए गए दस्तावेज क्या कहानी बताते हैं, जांच किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, असली तस्वीर अभी आनी बाकी है। जब जांच एजेंसी अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ यह बताएगी कि करोड़ों रुपए की इस भूमि से जुड़े फैसले के पीछे आखिर कौन कौन से लोग थे, किसकी भूमिका थी और किसके खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर पर इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़।